हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टेंस के बारे में बात करेंगे। और जो लोग नए हैं, जो टेंस को शुरुआत से सीखना चाहते हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। इसलिए हमने बेसिक टेंस से रिलेटेड वीडियो बनाया है। इसमें टेंस के सभी रूल्स हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टेंस टेंस का मतलब होता है काल। इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है जो समय चल रहा है, और पास्ट का मतलब होता है जो समय बीत चुका है, और फ्यूचर का मतलब होता है जो समय आने वाला है। इसलिए तो इसे काल कहते हैं, समय कहा जाता है। तो आपने अब क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक एक स्टेप सीखना है कि इसमें क्या है। तो इसको जैसे प्रेजेंट है, पास्ट एंड फ्यूचर है, तो इनको सभी को 4-4 भागों में डिवाइड किया जाता है। सभी के सेम नेम है: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट उसके आगे लगा दे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। और अगर ऐसे ही पास्ट में देखा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। तो अगर फ्यूचर लगा दें उसके आगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आगे देखिए इस वीडियो में क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर के बारे में। हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर क्या है? इज, वाज, हैज, डज, ये एक अलग अलग कैटेगरी में मैंने बनाए हैं। आर, वर, हैव, डू, हैव, डिड, विल, इनके साथ क्या लगता है? ही, शी, इट और नेम, कोई भी नाउन है जैसे ही, शी, इट या कोई नेम, तो उनके साथ हम इज, वाज, हैज और डज का यूज करते हैं। और इनके अलावा जो रह जाते हैं, जो इनको छोड़कर जो चीज रह जाती है, वहां पर हम आर, वर, हैव और डू का यूज करते हैं। और जो ये हैड, डिड, विल है, ये सभी में लगता है, सबके साथ इनको हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रेजेंट टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था पीछे, प्रेजेंट टेंस को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इनकी पहचान क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंडेफिनिट टेंस है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, या ये परफेक्ट टेंस है, या ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? तो आइए देखते हैं हम इसमें कि इसकी पहचान क्या है। जब इंडेफिनिट टेंस आता है तो उसके अंदर लास्ट में जो वर्ब होती है उसमें ता है, ती है, ते है का यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रहे है। ऐसे ही परफेक्ट में चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है। तो इन चीजों का यूज होता है। ऐसे आगे नेक्स्ट आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान है? से रहा है, से रही है। अगर ये चीजें आ जाएं तो हम इसमें कैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और कैसे वर्ब का यूज करते हैं, आइए वो देखते हैं। जब हमारा इंडेफिनिट टेंस है, जहां पर हमने ता है, ती है, ते है का यूज किया, तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं हम, जहां पे रहा है, रहे है, रही है आ जाए लास्ट में, तो हम वहां पर इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहां पे चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, इनका यूज करते हैं। वहां पर हम हैज और हैव में से कोई भी एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से रहा है, से रही है, हैज, हैव के साथ हम यहां पर बीन लगा देंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस और फॉर। सिंस और फॉर हमें क्या बताता है? टाइम
के बारे में हमें बताता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट से मिलकर बनता है, उसके कॉम्बिनेशन से बनता है, इसलिए उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। इसके अंदर देखिए कॉन्टिन्यूअस की हमने आईएनजी यूज किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की और परफेक्ट का हैज हैव यूज किया। ठीक है, तो ये बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखिए ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम बनाते कैसे हैं, सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो देखिए सब्जेक्ट तो हमेशा आगे लगता है, ये तो सभी को पता है, और ऑब्जेक्ट पीछे लगता है, ये भी हम सभी को पता है। लेकिन जहां पर कंफ्यूजन आती है बच्चों में वो क्या आती है, वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में आती है। जैसा कि इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा कि ता है, ती है, ते है, तो जहां पर आप भी जैसे वह स्कूल जाता है, तो जाता है ता आ गया ना, ता है। ठीक है, तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और उसके साथ एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कॉन्टिन्यूअस में है मैं स्कूल जा रहा हूं, तो स्कूल जा रहा हूं, जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी, और हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे, इज, एम, आर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहां पे चुका है, मैं यह खेल चुका हूं, मैंने ये ले लिया है, मैंने वो काम कर दिया है। ठीक है, जहां पर चुका है, लिया है, दिया है, वहां पर हम हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जहां पर से रहा है, से रही है, इसके अंदर जो यूज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वहां पर आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और सिंस फोर, तो इससे हम सेंटेंस बना देते हैं। तो इससे नेक्स्ट देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि जो ये मास्टर फार्मूला है इसे बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है आपने, कैसे पहले सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट और बीच में हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब। ठीक है, तो उससे आगे देखिए नेक्स्ट क्या, आगे एक स्ट्रक्चर आता है, इस स्ट्रक्चर को देखिए क्या है। स्ट्रक्चर के अंदर जब हम सिंपल टेंस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, उसमें क्या यूज करेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी सिंपल टेंस में हमने नेगेटिव जोड़ना है, नेगेटिव बनाना है कि जैसे मैं ये काम नहीं करता या नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, उसमें सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी ही, उसके साथ हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इंटेरोगेटिव अगर टेंस बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के आगे लग जाएगी। ठीक है, जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद इंटेरोनेगेटिव, इंटेरोनेगेटिव में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले और नॉट, फिर उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर, ये इसके कुछ रूल्स हैं, ये स्ट्रक्चर आपको लर्न करना पड़ेगा तभी आप सेंटेंस को बना पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी और कहां कैसे यूज करते हैं। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो वहां पर हम डू और डज की यूज करते हैं, डू या डज। ठीक है, ऐसे ही जब पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो वहां पर हम डिड का यूज करते हैं, और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो वहां पर हम विल का यूज करते हैं। ऐसे अब कॉन्टिन्यूअस में आ जाते हैं, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज वर का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो विल बी का, और जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैज हैव, पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल हैव। तो एक चीज यहां पर नोट करना, जो हमारी ये डू डज और डिड है, ये प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, ये सिंपल सेंटेंस में नहीं यूज होगी, ये तब यूज होगी जब इंटेरोगेटिव या नेगेटिव या इंटेरोनेगेटिव का यूज करेंगे। ठीक है, तो उससे आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आगे एग्जांपल वाइज भी हम इसको करेंगे।
उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, जो इसका रूल है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा हमने पीछे पढ़ा। और इसकी हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने बताई डू और डज। अब इसे एग्जाम्पल वाइज करते हैं। जैसे ही प्लेज आ फुटबॉल मैच, वह एक फुटबॉल मैच खेलता है। खेलता है, ता है, ता आ गया ना। तो ता में हमने क्या रूल पढ़ा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और क्या बताया था, ता आ जाए तो कौन सा टेंस है वो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो हम यहां पर ता है आया है। आई प्ले ए फुटबॉल मैच, मैं एक फुटबॉल मैच खेलता हूं, ता आ गया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे रूल में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ठीक है, और अगर मैंने बताया था कि प्रेजेंट और पास्ट में डू और डज और डिड आते हैं, तो जब सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो हम डू डज डिड यूज नहीं करते। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो यहाँ हम डू डज सिंपल सेंटेंस में यूज नहीं कर रहे। देखिए, ही प्लेज अ फुटबॉल मैच, यहाँ पे ना मैंने डू लगाया और ना ही डज। अब इसी को अगर मैं नेगेटिव में लगाता हूं तो आई डू नॉट प्ले अ फुटबॉल मैच। अब देखिए यहाँ डू लगा दिया मैंने, क्योंकि यहां पर नेगेटिव सेंटेंस का यूज किया है मैंने। ठीक है, और अगर मैं इंटेरोगेटिव का करता हूं, डू यू प्ले अ फुटबॉल मैच, तो मैंने यहां इंटेरोगेटिव की बात कर रहा हूं। तो जो ये डू है, डू हमने सब्जेक्ट से यानी कि यू से पहले लगा दिया। ठीक है, तो डू यू प्ले अ फुटबॉल मैच। तो इस तरह से हम इसे आगे कर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या रूल है, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैंने बताई थी इज एम आर। इज एम आर का यूज करेंगे हम इसके अंदर। और इसके जो एग्जाम्पल है देखिए अब क्या है, आई एम प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, मैं एक फुटबॉल मैच खेल रहा हूं। खेल रहा हूं, तो जो रहा हूं का यूज हो रहा है यहां पर, उसे देखिए रहा हूं। तो रहा हूं में मैंने क्या कहा था, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हूं की बात है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात है, तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो इसमें हमने क्या किया, मैं एक फुटबॉल मैच खेल रहा हूं, तो इसलिए हमने यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। ठीक है, और इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब भी लगा दी। दूसरे सेंटेंस में ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, वह एक फुटबॉल मैच खेल रहा है, तो वह आ गया तो ही हो गया। अब इसी को हमने इंटेरोगेटिव बनाना है, क्या मैं एक फुटबॉल मैच खेल रहा हूं, क्या वह एक फुटबॉल मैच खेल रहा है, तो इज ही प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। अब इज हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब थी उसको आगे लगा दिया। ठीक है, तो इससे क्या बन गया, रहा हूं, तो कॉन्टिन्यूअस है। इज क्या, हमने क्वेश्चन वाली बात कर दी, तो इज ही प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, क्या वह एक फुटबॉल मैच खेल रहा है, रहा है। तो यहां पर ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रूल है, सब्जेक्ट के साथ हैज है और थर्ड फॉर्म बताई और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है, इसकी हेल्पिंग वर्ब बताई थी हैज हैव। ठीक है, तो इसमें जो हमने एग्जाम्पल किया, आई हैव प्लेड अ फुटबॉल मैच, मैं एक फुटबॉल मैच खेल चुका हूं। चुका हूं, तो चुका हूं का यूज हो रहा है यहां पर, तो चुका हूं में हम क्या यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका रूल क्या था, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाते हैं, देखिए, आई हैव, आई सब्जेक्ट, हैव, प्लेड इज द थर्ड फॉर्म, अ फुटबॉल मैच। अब यहां चुका था इसलिए थर्ड फॉर्म यूज की। ही हैज प्लेड अ फुटबॉल मैच, वह एक फुटबॉल मैच खेल चुका है। ऐसे ही इसको हमने इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देते हैं। ठीक है, तो हैज ही प्लेड अ फुटबॉल मैच, क्या वह एक मैच फुटबॉल मैच खेल चुका है, क्या क्या आया तो हैज आगे लग गया। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट क्या है,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो इसका रूल है सब्जेक्ट के साथ हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब थी हैज हैव प्लस बीन। ठीक है, तो इसमें शी हैज बीन प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, वह एक फुटबॉल मैच खेल रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसको इंटेरोगेटिव बनाया, एज शी बीन प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। ऐसे ही इसको नेगेटिव बनाया, शी हैज नॉट बीन प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में क्या आएगा सबसे पहले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी मैंने, डिड। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम। आई प्लेड अ फुटबॉल मैच, मैंने एक फुटबॉल मैच खेला, या ही प्लेड अ फुटबॉल मैच, वह एक फुटबॉल मैच खेला, उसने खेला, खेला आ गया, खेलता, ता है, ता थे, उसने एक मैच खेला था, मैंने एक मैच खेला था। ठीक है, तो यहां पे ता के साथ था आ गया, जहां पे ता के साथ था आ जाता है इसका मतलब वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो वहां पर हम कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड होगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए आई प्लेड, प्लेड इज द सेकंड फॉर्म अ फुटबॉल मैच, और मैंने ये भी कहा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज तभी होगा जब इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए हमने नेगेटिव बनाया, ही डिड नॉट प्ले अ फुटबॉल मैच, तो डिड के साथ क्या लगा दिया, नॉट। ठीक है, और अब प्ले, मैंने ये भी कहा था कि सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो ऑलरेडी हमने डू की डिड सेकंड फॉर्म यूज कर लिया, इसलिए प्ले को हमने सेकंड फॉर्म में नहीं बदला, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही बार सेकंड फॉर्म आती है, अगर दो आ जाए तो दूसरी को हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, ऐसे इसका इंटेरोगेटिव बनाया, डिड ही प्ले अ फुटबॉल मैच। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहां पे कॉन्टिन्यूटी आ रही है, तो इसका क्या रूल है, सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब। ठीक है, तो अब इसमें मैंने कहा था रहा था, रही थी, ये चीज बताई थी। ठीक है, तो आई वॉज प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, मैं एक फुटबॉल मैच खेल रहा था, खेल रहा था, तो यहां पे रहा था आ गया। तो रहा था में मैंने बताई थी वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करेंगे। ठीक है, ही वाज प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, वह एक फुटबॉल मैच खेल रहा था। ठीक है, तो इसी को हमने इंटेरोगेटिव अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, वाज वर्ब को आगे लगा देंगे। तो यहां पे हमने वाज था तो वाज को आगे लगा दिया, वाज ही प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान बताई थी, चुका था, चुकी है, यही बताई थी ना। तो इसमें सब्जेक्ट के साथ क्या बताया था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है हैड है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स, आई हैड प्लेड अ फुटबॉल मैच, मैं एक फुटबॉल मैच खेल चुका था, चुका था। ठीक है, उसने एक फुटबॉल मैच खेल चुका था, वह एक फुटबॉल मैच खेल चुका था। तो क्या आ रहा है यहां पे, चुका था। ठीक है, तो इसलिए हमने यहां पे क्या लगाया, हैड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और इसी को इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमने क्या बताया, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ गई, हैड ही प्लेड अ फुटबॉल मैच। क्लियर, तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने इसका क्या रूल पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और जिसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन। तो इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आई हैड बीन प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। ठीक है,
ही हैड बीन प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। ही लगा, हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग प्लेज द फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा और फिर ऑब्जेक्ट, और उसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दिया। क्लियर? उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है हमारा, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के आगे क्या है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में मैंने क्या पहचान बताई थी, गा है, गी है, यही बताई थी ना। तो उसमें रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, और जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल में से कोई भी एक। तो इसको एग्जांपल वाइज करते हैं। आई शैल प्ले अ फुटबॉल मैच, मैं एक फुटबॉल मैच खेलूंगा। गा आ गया ना, खेलूंगा, तो गा आ गया, गा इसकी पहचान यही बताई थी ना, गा गे गी। ठीक है, तो इसकी पहचान ये है। तो ही विल प्ले अ फुटबॉल मैच, वह एक फुटबॉल मैच खेलेगा। ठीक है, तो अब इसी को हम इंटेरोगेटिव बना दे, विल ही प्ले अ फुटबॉल मैच, क्या वह एक फुटबॉल मैच खेलेगा। ठीक है, तो उसको हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के अकॉर्डिंग इसको लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा, देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या बताया था, काम हो रहा होगा। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो इसका रूल। ठीक, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल के साथ बी लगता है। ठीक है, इसको एग्जांपल करते हैं। आई शैल बी प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, मैं एक फुटबॉल मैच खेल रहा होऊंगा। ठीक है, ही विल बी प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, वह एक फुटबॉल मैच खेल रहा होगा। विल ही बी प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, क्या वह एक फुटबॉल मैच खेल रहा होगा। तो देखिए सभी में होगा, होऊंगा ये यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहां पर इसको अकॉर्डिंग टू द रूल सब्जेक्ट, फिर विल और शैल में से कोई एक, जो भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगेगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी एंड फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मैंने क्या था, हो चुका होगा, ऐसे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी, विल शैल के साथ हैव। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या, आई शैल हैव प्लेड अ फुटबॉल मैच, ही विल हैव प्लेड अ फुटबॉल मैच, मैं खेल चुका होऊंगा। ठीक है, होऊंगा, हो चुका होऊंगा, तो यहां पर ऐसे यूज करेंगे इसको। इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, विल ही हैव प्लेड अ फुटबॉल मैच, जो विल है उसको हम आगे लगा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स करते हैं। आई विल हैव बीन प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, ऐसे ही के साथ ही विल हैव बीन प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। इसी को इंटेरोगेटिव बनाए, विल ही हैव बीन प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। ठीक है, तो ये था हमारा टेंस के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस कंप्लीटली बताया। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। थैंक यू।